हेलो फ्रेंड्स, यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज मैं देव शुक्ला आपका जो ज्योग्राफी का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जनसंख्या एवं नगरीकरण, इसका आज का पार्ट 1 लेके आया हूँ। ठीक है, जनसंख्या एवं नगरीकरण का पार्ट 1 लेके आया हूँ। इसके पहले हम लोग देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पैट का सिलेबस चल रहा है, इसमें कौन से सर कौन सा क्लास ले रहे हैं तो आपको मालूम ही है। इंग्लिश आपके विनय सर, जीएसजी के चित्रांशी मैम, मॉडर्न हिस्ट्री आशीष सर, ज्योग्राफी बाई देव सर और एरिथमेटिक प्लस रीजनिंग ये महिमा मैम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री देव सर के द्वारा और जीए चित्रांशी मैम के द्वारा, डीआई अखिल सर के द्वारा आपकी क्लास ली जा रही है, डीआई की क्लास ली जा रही है। ठीक है बेटा, इसी क्रम में आपको आगे बढ़ते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, यूसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी जो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी आपको। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ये दिया गया है कि अगर आप यहाँ का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए 2 लर्निंग ऐप्स बनाए गए हैं, रेविंग लर्निंग कैंपस और ये काबिल ऐप। रेविंग लर्निंग कैंपस और काबिल ऐप, इसको आप प्ले स्टोर के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप प्ले स्टोर के माध्यम से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हाँ नेक्स्ट क्या है, अगर आप ल्यूसेंट का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, अगर आप ल्यूसेंट का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपये में, मात्र 199 रुपये में ये मिल जाएगा। 6 मंथ का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन रहेगा। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एक्सरसाइजेज होंगी और डाउट क्लियरिंग होंगे। ठीक है, इसमें आपका ल्यूसेंट होगा, ल्यूसेंट में रीजनिंग, ल्यूसेंट फिजिक्स, ल्यूसेंट एरिथमेटिक और ल्यूसेंट जीएस का प्रत्येक हर एक चीज़ का एक अलग लेक्चर वीडियो आएगा और आपको दे दी जाएगा 199 में ओनली। ठीक है बेटा, अगर आप एनडीए का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इसकी फ़ी रहेगी 3000 फीस। ये 6 मंथ के लिए वैलिड होगा। कितने मंथ के लिए वैलिड होगा? ये 6 मंथ के लिए पैकेट वैलिड होगा और ये 6 मंथ का इसमें ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन रहेगा। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, एक्सरसाइजेज भी होंगी और डाउट क्लियरिंग भी होंगे और 600 प्लस घंटे के वीडियो आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, अगर आप 1 ईयर्स का यही बैच 1 ईयर में कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसकी जो फ़ी रहेगी वो 5000 रहेगी। इसकी जो फ़ी रहेगी वो 5000 रहेगी। इसमें 6 मंथ में ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन 6 मंथ की जगह ये 1 ईयर्स हो जाएगा। ये आपका सब्सक्रिप्शन 1 ईयर्स के लिए वैलिड हो जाएगा और इसमें सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी तो आपके क्लियर ही करवाए जाएंगे, एक्सरसाइजेज भी आपकी कंप्लीट करवाई जाएंगी, डाउट क्लियरिंग भी होंगे और 600 प्लस घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको बेटा दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, आपका जो टॉपिक है जनसंख्या एवं नगरीकरण, आज का जो टॉपिक है जनसंख्या एवं नगरीकरण, इसको लेके आए हैं। इसमें पार्ट 1 में जो आपके समथिंग जितने क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर उसके बाद पार्ट 2 आएगा। ऐसे आपके 2 या 3 पार्ट में आपका जनसंख्या एवं नगरीकरण खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो भारत में पहला क्वेश्चन है, भारत में नगरीकरण है, बताइए भारत में नगरीकरण है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है, केवल जन्म दर घटी है, मृत्यु दर नहीं। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बढ़ी हैं या जन्म दर एवं मृत्यु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी हैं। जन्म दर और मृत्यु दर आपकी दोनों घटी हैं। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है असम एवं त्रिपुरा में, केरल एवं तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में। बताइए भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है असम और त्रिपुरा में, केरल एवं तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में या उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में। बताइए कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों को नगरीकरण की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं गुजरात। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। पहले तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या, ये बेटा क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया है। 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया है 2055, 2060, 2065, 2070। बताइए, जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया है, कितना? 2070 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 2070 कर दिया गया है। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है कितनी? 4, 7 या 5 या 6। बताइए कौन सा है? तो ये आपकी कौन सी है बेटा? ये आपकी 6। कौन सी है बेटा? नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? 6 है आपकी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित राज्यों में वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? कौन सा? केरल, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल? कौन सा है बेटा? इसका आंसर बताइए। कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? तो ये आपका पंजाब। पंजाब में कौन सी कोई भी जनजाति आबादी नहीं रखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि किस दौर से गुजर रही है? बताइए। स्थिर जनसंख्या, सतत वृद्धि, तीव्र उच्च विकास या निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। यह आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश, अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश या न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश? दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हो जाएगा आपका गोवा। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हो जाएगा आपका गोवा। और सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो जाएगा। और आपका अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश घनत्व वाला का प्रदेश हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका दिल्ली हो जाएगा। और आपका यह न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। डी नंबर इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना? बताइए। 20.8, 25.7, 27.3 या 31.2? इसका आंसर हो जाएगा 31.2% नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। निम्नलिखित में से कौन जनगणना रिपोर्ट 2011 में दिया गया है किसी क्षेत्र को नगरीय निर्धारित करती है? इसकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। गैर कृषि कार्य में संलग्न इसकी पुरुष जनसंख्या न्यूनतम 75% होनी चाहिए। या इसकी जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। या इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। नीचे दिए गए कूटों में कौन सा सही उत्तर है? चयन कीजिए। बताइए कौन सा हो सकता है? ए, बी, सी या डी? इसमें से कौन सा सही हो सकता है? तो इसका आपका सही हो जाना चाहिए 1, 2 और 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और आपका थर्ड। इसकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। इसकी जो न्यूनतम जनसंख्या क्या होनी चाहिए? 5000 होनी चाहिए। गैर कृषि कार्य में संलग्न इसकी पुरुष जनसंख्या न्यूनतम होनी चाहिए और 75% होनी चाहिए। और इसकी जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कम से कम कितना होना चाहिए? 400। जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। इसका आंसर 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजक का वर्ष कहा गया है? महान विभाजक का वर्ष, इसका तो सबको मालूम होगा, कहा गया है जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तुरंत वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा महान विभाजन का वर्ष कहा गया है। बताइए। ये कहा गया है 1921 को। 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा गया है। 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित नगरों में से किसमें सबसे कम जनसंख्या थी? वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार
निम्नलिखित नगरों में से किसमें सबसे कम जनसंख्या थी? कानपुर में, लखनऊ में, आगरा, वाराणसी। बताइए किसमें थी? कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? वाराणसी। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्य संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, सिक्किम, मिजोरम, या चंडीगढ़, पुडुचेरी, मिजोरम, सिक्किम, पुडुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम, या पुडुचेरी, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर आएगा पुडुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम और सिक्किम। ये आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों को सन 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर साक्षरता को अवरोही क्रम में लगाइए तथा अंत में दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। केरल, मणिपुर, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। केरल, मणिपुर, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 1 4 3 2। इसका आंसर ये हो जाएगा, मतलब पहला केरल, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद मणिपुर। 1 4 3 2। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में से किस एक में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है? महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है। पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ या लक्षद्वीप। पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ या लक्षद्वीप। बताइए कहाँ पर है? सबको पता है कहाँ पर है? ये पुडुचेरी में है। कहाँ पर है? पुडुचेरी में है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है लगभग। शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या बताइए। 37 करोड़, 33 करोड़, 35 करोड़ या 39 करोड़। शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है 37 करोड़। कितनी है? 37 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य में है? स्त्री साक्षरता मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा या मेघालय। बताइए कहां पर है स्त्री साक्षरता? मतलब स्त्रियों की जो साक्षरता है सबसे ज्यादा तो केरल में है। केरल में दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है? तो उसका नाम है मिजोरम। मिजोरम में स्त्री साक्षरता केरल के बाद सेकंड नंबर पर है। ठीक है बेटा, गांव से छोटे कस्बे और बाद में शहर तक लोगों के जाने को क्या कहा जाता है? कहते हैं गांव से पहले आप गांव में थे, उसके बाद छोटे कस्बों में गए, छोटे कस्बों के बाद शहर तक जो जाते हैं लोग, उन्हें क्या कहा जाता है? अंतरराज्य प्रवास, अंतरराज्य प्रवास, अंतरराज्य प्रवास, अंतरराज्य प्रवास या चरणवार प्रवास या मजदूरन प्रवास। मजदूरन प्रवास बताइए कौन सा है? ये होगा चरणवार प्रवास हो जाएगा। एक दूसरे चरण में चलते गए और आगे बढ़ते गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश। 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी, भारतीयों की औसत उम्र होगी। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र है 27 वर्ष, 28 वर्ष, 29 वर्ष या 30 वर्ष। बताइए कितनी है? तो ये आपकी 29 वर्ष। कितने वर्ष? 29 वर्ष। कितने वर्ष है बेटा? 29 वर्ष है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात है 919, 933, 945, 972। बताइए कितना? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे का, तो ये है 919। 919 6 वर्ष से आयु के कम बच्चों का अनुपात है। बेटा जनसंख्या नगरीकरण में अभी 20 क्वेश्चन रखते हैं, आगे के जो और लेक्चर आएंगे उसमें सारे कंप्लीट करवा दी जाएंगे। क्वेश्चन अभी आपके इसमें बहुत क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो कम से कम 3 से 4 लेक्चर आएंगे इसके। ठीक है, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।